नमस्ते मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। हमारा पहला टॉपिक प्लानिंग एंड रिसर्च ऑफ अ ड्रीम रिलैक्सिंग कॉर्नर ऑफ माय रूम इन ब्लेंडर 3.0। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने 3D इंटीरियर के उस स्पेसिफिक कॉर्नर को कैसे बनाएं, क्या क्या चीजें लगेंगी एज अ रेफरेंस उसे 3D में बनाने के लिए। तो इसके लिए मुझे पिंटरेस्ट पर जाना है, जिस पर से मैं रिसर्च ज्यादातर करता हूँ। तो मैं यहाँ रिसर्च के लिए टाइप करूंगा इंटीरियर कॉर्नर डिजाइन। तो ऐसे कुछ रेफरेंसेस आएंगे, जिसमें से एक ये बहुत अच्छा है। ये पहले 3 बहुत अच्छे लगे। सब कुछ कॉमन है इसमें। एक फ्लोरिंग, कारपेट, वॉल, एक विंडो या कहीं से लाइट बाहर से इंटीरियर में आ रही है। कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि फ्लावर वास, लैम्प, प्लांट, फोटो फ्रेम, पिलो, साइड टेबल, ऐसी चीजें कॉमन है। ऐसी कुछ रिसर्च करके रखी है मैंने सेम। तो इन्हीं में से मैं कुछ सोच के इनको रिपीट नहीं करूंगा या फिर इनको कॉपी नहीं करूंगा। अगर आप कॉपी करते हैं तो ये जरूरी है कि आप उसको सीखने के लिए कॉपी करते हैं, ना कि उसको बनाकर बेचने के लिए, या फिर ना कि आपके डेली प्रोजेक्ट्स में, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या आपके डेली काम में जहां से आप अर्निंग करते हैं वहां पर इसको सेम बनाकर उसी को नहीं बेच सकते। वो एक इंस्पिरेशन पॉइंट होना चाहिए जहां पर आप उसमें से कुछ चीजें लें और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत बदलाव करके इस्तेमाल करें, लेकिन वही का वही डिजाइन इस्तेमाल ना करें। अगर आप वैसा करते हैं, 3D में बनाते हैं, तो जरूरी है कि वो आपका प्रैक्टिस हो, आपके सीखने की चीजें हो, ना कि बेचने की या फिर कमाने की चीजें। आप अपने एबिलिटी को, अपनी प्रैक्टिस को किसी को दिखाकर आपके नए काम ले सकते हैं, लेकिन उसी काम, उसी प्रैक्टिस को बेच नहीं सकते। ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस हमको सीखने के लिए जरूरत पड़ती है, ना कि यही बनाकर हम बेचना शुरू करें। इससे तो सिर्फ एक ही डिजाइन बार बार बिकेगी, आपकी तो डिजाइन कहीं दिखेगी भी नहीं। तो आपके इंटेलिजेंस या आपके इंटेलेक्चुअल्स को, आपको, आपकी क्रिएटिविटी को अगर आपको एज अ सेलेबल प्रोडक्ट बनाना है, आपके डिजाइन को सेलेबल बनाना है, तो जरूरी है कि आपकी खुद की डिजाइन हो। रिसर्च बहुत सारी करें ताकि आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ले, लेकिन पूरा का पूरा कॉपी ना करें। ध्यान रखें, मैं फिर से कहता हूँ, कॉपी आपके सीखने के लिए है। आपकी खुद की बनाई हुई डिजाइन आप उसको बेच सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं, उससे कमा सकते हैं। बेचा या कमाया नहीं जा सकता कॉपी से, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने बनाया। तो आपका क्या है? आपको आपका डिजाइन खुद बनाना है। आप किसी के डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करके उसको सीख सकते हैं। उसी को सेम टू सेम बनाने से आपको एक ऐसी प्रैक्टिस मिलेगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी डिजाइन बनाते हो क्या क्या टूल लगते हैं 3D में, जिससे ऐसी ही सेम डिजाइन बन सकती है। तो मैं अपने डिजाइन में इन्हीं टूल्स को कैसे यूज कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस, कॉपी उसी चीज के लिए है, ना कि उसी को बनाकर फिर वापस बेचने रख दें। ऐसा नहीं। तो कुछ रेफरेंसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये है और एक ये है। आइए ओपन करके देखते हैं। मैं एक ये वाला लेता हूँ और अच्छा, यहाँ पर मैं दूसरी डिजाइन ले लेता हूँ। इन इन 3 डिजाइन से कुछ इंस्पायर होके बनाऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि हम एक कंडीशन खड़ी कर रहे हैं कि हम एक तरीके के डिजाइनर है और हमको इसमें कोई रेफरेंसेस ज्यादातर नहीं मिले सिवाय इन 3 इमेजेस के। ऐसा कुछ बनाओ। आपको आपके क्लाइंट ने कह दिया ऐसा कुछ बनाओ, तो आप क्या करेंगे? तो इनमें से कुछ मिलता जुलता जरूर बनाएंगे, लेकिन ये सेम टू सेम नहीं बनाएंगे। थोड़ा सोचेंगे। कभी कभार सेम टू सेम बन जाता है, तो उसके प्रेजेंटेशन से भी हम अपने डिजाइन को अलग कर सकते हैं। अब इसमें ये ध्यान दूंगा कि क्या क्या चीजें ऐसी कॉमन है जो क्लाइंट को पसंद आई और मैं उसमें से ले सकता हूँ, जो तीनों में है और इजी है, या जो मैं बनाना चाहूंगा या बनाऊंगा। ये भी ध्यान दूंगा कि अच्छे रेफरेंसेस होने से या रीडेबल रेफरेंसेस होने से हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एक कंडीशन और है, जो कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन ये है कि हमको क्लाइंट ने कोई रेफरेंस नहीं दिया, या समझो ये इमेजेस दे दिए और कह दिया काम शुरू करके दिखाओ, ये डिजाइन है। तो हमारे पास ना ही लेआउट है, यानी ऑटोकैड ड्राइंग नहीं है, हमारे पास किसी पेपर पर स्क्रिबल करके मेजरमेंट लेके कोई लाइन ड्राइंग नहीं दी है, या कोई ऑटोकैड ड्राइंग का कोई इमेज या पीडीएफ रेफरेंस नहीं है। तो हमें सिर्फ ये 3 इमेजेस मिले और हमें कुछ खुद सोचना है, तो कैसे करें बिना किसी ऑटोकैड ड्राइंग के? तो वो हम सीखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें कोशिश करनी है कि हम बाहर से इमेज टेक्सचर न यूज करें, ट्राई करेंगे। हम अपने सिंपल लेस
मॉडल्स पर काम करेंगे। तो ये रेफरेंसेस हमें इंस्पायर करने में हेल्प कर सकती हैं। और चीज़ों का क्या ध्यान देना है कि हमें टूल जो यूज़ कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो ब्लेंडर है। ध्यान रहे, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आपको कुछ 3D डिजाइनिंग सीखनी है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर विजुअलाइजेशन हो गया, इन 3D आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन हो गया, कैरेक्टर या फिर गेम एसेट्स बनाने हैं, या किसी मूवी के लिए आप काम करना चाहते हैं और आपको 3D ये सॉफ्टवेयर सीखना है या कोई भी ऐसा 3D सॉफ्टवेयर सीखना है, तो ये ध्यान दें कि कहीं और जाने से अच्छा उस बेसिक्स को सीखें। उसकी खुद की वेबसाइट, उस सॉफ्टवेयर की रिलेटेड वेबसाइट पर मैन्यूल्स दिए हुए हैं, अच्छे से उसको सिखाया गया है, उससे आप सीखें, बेसिक्स जान ले कि भाई सॉफ्टवेयर में क्या टूल्स है, कैसे इस्तेमाल होते हैं। एटलीस्ट वो तो हर कंपनी, हर सॉफ्टवेयर बताती है, तो उसी से सीखें, वो ज्यादा बेहतर है। फिर उससे थोड़ा और ऊपर लेवल का जानकारी और अपर लेवल की बेसिक्स को जानने के लिए किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी यूट्यूब चैनल से उसको सीखें। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बेसिक्स ब्लेंडर का आपको कहाँ से सीखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो से सीखे, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है तो अच्छा है। इसीलिए यूट्यूब पर ऐसे कई ट्यूटोरियल्स है, लेकिन ब्लेंडर खुद अपने ट्यूटोरियल्स को यूट्यूब में रिलीज कर चुका है। तो कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स है, तो आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं। से ब्लेंडर फंडामेंटल्स, एक है 3.0 और दूसरा है 2.8। ये दो वर्जन काफी है, हर तरह के वर्जन में आपको ब्लेंडर के यही नॉलेज सेम मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लेंडर के 2 चैनल्स या 2 प्लेलिस्ट ओपन कर रखी है, ब्लेंडर 3.0 बेसिक कोर्स एंड 2.0 ब्लेंडर फंडामेंटल। इससे ब्लेंडर के बारे में आप आसानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं। आराम से सीखें, जानकारी हासिल करें, जितनी आपको जरूरत है उतनी पहले करें, उसका इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद और वापस इसको रेफर करें। शुरू से अंत तक बहुत कुछ है इसमें, आप आसानी से सीख सकते हैं। फिर भी इसके बाद ब्लेंडर खुद आपको कई सारी मदद दे सकता है अगर आप ब्लेंडर की वेबसाइट से अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर बेच रहा है तो उससे सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बेचना है, नहीं, सॉफ्टवेयर भी फ्री है, बट जानकारी भी बहुत अच्छे से मिल रही है। तो इधर उधर पहले जाने से अच्छा पहले उसी सॉफ्टवेयर के बारे में, उसी सॉफ्टवेयर बनाने वाले से सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आप जान लीजिए, कुछ चीजें सॉफ्टवेयर के बारे में आप इन चैनल से जान सकते हैं। इसके बाद आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ट्यूटोरियल ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश में हो। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो हिंदी में नहीं होगी, थोड़ा सा कुछ टर्म्स, कुछ शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि इससे आज के अभी के जो नए, जो उभरते जो 3D आर्टिस्ट है उनके लिए भी आसानी होगी सीखने में, और जो जानकार है इस फील्ड के उनके लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं। और रही बात, ये ट्यूटोरियल या एक पढ़ाई से ज्यादा टेक्निक्स से भरा होगा, आपको टेक्निक सीखने मिलेगी, या फिर कहें कि आपको कुछ ऐसे तरीके मिलेंगे जो मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो वॉलपेपर आर्ट हो या फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो या कैरेक्टर मॉडलिंग हो या फिर फर्नीचर मॉडलिंग हो या इंटीरियर या आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। हर किसी काम में इसको मैं अपने तरीके, अपने खुद के तरीके इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा कुछ अलग नहीं है, शायद ये तरीके और भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी आदत है, मैं इन तरीकों को यूज करता हूँ, इन टेक्निक्स को यूज करता हूँ, जिससे मेरा काम ज्यादातर एक बार में खत्म हो जाता है। चेयर बनानी है, पिलो बनाना है, तो कुछ स्टेप्स है जिसको मैं मानता हूँ ये एक बार में इसी स्टेप से कर लेना चाहिए और किसी स्टेप्स की जरूरत नहीं है। अब अगर वो पिलो का डिजाइन कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडलिंग या अपने रेफरेंस को स्टडी करना और साथ में मॉडल शुरू करना कैसे बनाएंगे, थोड़ा बहुत उसी वक्त इंटरफेस को जानेंगे। इंटरफेस को मैं आपका टाइम वेस्ट करके अलग से नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपको सारी जानकारी ब्लेंडर फंडामेंटल्स 2.8 और 3.0 में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल से। तो बेकार में आप अलग से इसमें वो टाइम वेस्ट ना करें, आप जितना टाइम ले सकते हैं लीजिए, लेकिन आपको ये इंटीरियर का ये कॉर्नर या इंटीरियर डिजाइनिंग ब्लेंडर में कैसे सीखते हैं वो हम शुरू करेंगे। तो ये था पहला वीडियो प्लानिंग और रिसर्च का और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी। हम आगे मॉडलिंग शुरू करेंगे इंटीरियर डिजाइन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।